जय मोरल। मोरल परिवार के सभी साथीगण, आप सबको हमारा फिर से हार्दिक अभिनंदन। ईश्वर आपको प्रसन्न, समृद्धि, सुख, शांति और बस मंगलमय 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 ही होता रहे आप और आपके परिवार के साथ। आज हम कुछ इस तरह की बातें करने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। आज उस विधा से रिलेटेड है जो दुनिया अपने आप में बड़ा अनुपम, अनोखी, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है। और दोस्तों वो है सेलिंग। सेलिंग यहाँ तक है, आप सब जानते हैं कि सेलिंग एक सेगमेंट है मार्केटिंग का, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। हम सब लोग सेलिंग की दुनिया में सुबह से शाम तक लगे हुए रहते हैं। आप में से कई हमारे साथी लीडर्स हैं, कई सारे साथी डाउन लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे साथी नए हैं जो जुड़ते आए हैं। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि आप में से कई लोग काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद भी ऐसा लगता है कि एक वैक्यूम है और हमें हर दिन एक नए तरह का प्रयास करते रहना पड़ता है, नए नए आइडियाज को जन्म देना पड़ता है। भाई यही तो इंटरेस्टिंग है, यही तो मजा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सेलिंग है ये उन लोगों को भी लाभ देगा जो लोग नए जुड़े हैं या जो सेल्स की दुनिया में उन्होंने एंटर किया है, और साथ में वो भी साथी जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। और हम सब मिलके चलिए समझते हैं कि सेलिंग आखिर क्या है। हम लोग सेल्स तो करते हैं और कई बार सेल्स में सफल होते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं। सफलता और असफलता के जो दोनों किनारे हैं यही तो हमें अविरल रूप से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाती चली जाती है। असफलताओं से हम सीखते हैं और सक्सेस से भी सीखते हैं। तो चलिए बिना किसी विशेष डिटेल के संक्षिप्त में समझते हैं कि सेलिंग क्या है। दोस्तों सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट या कस्टमर्स के नीड को समझते हैं और साथ में उसके डिजायर को भी समझते हैं। देखिए ये दोनों शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, नीड और डिजायर। ये आप सब कर रहे हैं, लेकिन इसे बड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए मैं इस चीज को, ताकि क्लैरिटी एक हो सेलिंग के बारे में, कि ये जो नीड होती है ना, नीड कहते हैं अति आवश्यक चीज। इसमें भोजन भी होता है, वस्त्र भी होता है, आवास भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, स्वास्थ्य भी होता है। देखिए ये सारी चीजें हमारे हर व्यक्ति के जीवन में मूलभूत समस्या कह सकते हैं और बेसिक नीड्स के तौर पे जानी जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें होती हैं उनके कुछ और भी नीड्स हो जाती हैं और नीड चेंज होती रहती है। लेकिन अगर आप नीड के जस्ट दूसरी ओर जाएं तो आप डिजायर देखेंगे, और ये जो डिजायर होता है ये बड़ा आकर्षक होता है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई प्रोस्पेक्ट हो, चाहे कोई कस्टमर हो, ये डिजायर बड़ा अट्रैक्टिव होता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि कई बार आप देखेंगे और ऐसा अनेक बार होता है कि हम अपने मूलभूत नीड को छोड़ के डिजायर को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चलो आज इसको छोड़ो, आज ये काम कर लेते हैं, आज ये काम कर लेते हैं, आज ये खरीद लेता हूं, आज वो ले लेता हूं। और यही प्रोस्पेक्ट के साथ भी होता है कि उनकी नीड कुछ और होती है, लेकिन वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए वो कई ऐसी चीजें परचेज कर लेते हैं। और एक सेलर की बड़ी अच्छी विशेषता होती है कि वो अपने कस्टमर और प्रोस्पेक्ट के वांट्स यानी डिजायर को आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं कि किसी व्यक्ति को एक कार की जरूरत है, लेकिन डिजायर उसकी कुछ और है कि कार ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसमें ये सिस्टम होना चाहिए, उसमें वो सिस्टम होना चाहिए, उसमें गियर ऐसे होने चाहिए, उसके इंजन ऐसे हो, उसके सीट्स ऐसे हो, उसमें डिजिटल कई तरह के प्रोविजन हो, एसी हो, बहुत सारी उनकी डिजायर उसके साथ अटैच्ड होती।
और वही चीजें किसी भी प्रोडक्ट के साथ होता है। तो अगर एक अच्छा सेल्समैन जो होता है, जो एक स्मार्ट सेल्समैन को देखिएगा कि वो अपने प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर के डिजायर को आइडेंटिफाई करते, पहचान लेते। ये आपने हर अच्छे सेल्समैन में इस विशेषता को देखा होगा और आप में भी होगा, और कई लोगों में नहीं है। तो उन्हें ये जानना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के पास सेल करने गए हैं उनकी डिजायर को देखें। ये डिजायर्स को जानना आपके सेल्स के प्रोसेस को काफी आगे बढ़ा देगा और आप सफलतापूर्वक सेल्स को कर भी पाएंगे। नॉर्मल तौर पे सेलिंग की प्रक्रिया को ये कहा जाता है कि आप जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हो तो उसके बदले में प्रोस्पेक्ट आपको पेमेंट करता है, मनी देती है, मनी एक्सचेंज ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज सेलिंग। ये तो मोटा मोटा समझ। लेकिन ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया में जो मैंने कहा कि डिजायर के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग। क्या आपने कभी कोशिश की इस बात को समझने की? अब ये तो प्रोसेस की बात हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब आपसे आगे से जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाए तो उनके डिजायर को जानने की कोशिश करें, उनके डिजायर को पहचानने की कोशिश करें। और ये इसके लिए आपको उनकी बातों को बड़े धैर्य से सुनना होगा। जब आप अच्छे लिसनर्स होते हैं ना, तो उनकी बातों से बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आने लगती है कि विशेषकर उनकी चाहत क्या है। अब ये जो सेलिंग की प्रक्रिया है, तो कई तरह के सेल्समैन आप देखेंगे हर क्षेत्र में, खास करके सेलिंग के क्षेत्र में आप पाएंगे कि हर पर्टिकुलर किसी विशेष सेल्समैन के पास एक अलग तरह का स्किल होता है, विशेषता होती है, कौशल होता है। और ये आप सबके बीच में भी, हम सबके बीच में भी, कोई एक व्यक्ति के पास सारे कौशल यूजुअली नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि आप लीडर हैं, और अगर आप वास्तव में लीडर हैं, आई मीन लीडरशिप की जो एक परिभाषा होती है कि एक लीडर क्या होता है, तो एक लीडर के अंदर में एक क्या होती है, एक टीम होती है। वो टीम बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर बहुत बड़ी टीम है तो फिर लेयर्स हैं, आपके नीचे, उनके नीचे, उनके नीचे, इस तरह के कई लीडर्स डाउन लाइन में भी होते चले जाते हैं और उनके नीचे भी एक टीम होती है। और अगर आपकी छोटी टीम है तो उस केस में भी लीडर, बिना टीम के लीडर हो ही नहीं सकते, क्योंकि लीडर के पास फॉलोअर का होना ही होना है। तो जितनी अधिक फॉलोअर्स की संख्या आपकी बढ़ती है, एक आप अच्छे लीडर माने जाते हैं, क्योंकि आपकी बातों से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव असर होता है और उन्हें सफलता मिलती चली जाती है। वो आपको एक मेंटर के रूप में, एक गाइड के रूप में, और साथ ही साथ आप अपने सीनियर के रूप में भी वो आपको देखना पसंद कर देते हैं। और फिर आपका और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन हो जाती है। तो ये तो सेलिंग के प्रोसेस की बात हुई संक्षिप्त में। अब अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रक्रिया में एक आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। आज की दुनिया में रिलेशनशिप मार्केटिंग एक अपने आप में काफी रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग मानी जाती है। जहां तक रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात है, हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि मार्केटिंग के कई प्रकार हैं, जिसमें एक रिलेशनशिप मार्केटिंग भी आती है, प्रोएक्टिव मार्केटिंग आती है, अकाउंटिंग मार्केटिंग आती है, कई तरह के अकाउंटिंग इस तरह की देखेंगे आप मार्केटिंग है। तो चलिए आज उसकी चर्चा नहीं करनी है। अब आते हैं कि हर आप एक चीज जानने की रखें कि भाई टीम में एक स्पिरिट कैसे जनरेट करें। बहुत बार ऐसा होता है कि टीम में कई लोग नए ज्वाइन करते हैं, और जो नई टीम आती है, और इसके साथ साथ सिर्फ नई टीम में ही नहीं, बहुत सारे पुराने लोग भी ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन रियल तौर पर उनके पास एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली नहीं होता है। वो काम कर चुके होते हैं लेकिन उन्हें बहुत तरह की जानकारी नहीं होती। तो उसे जानकारी देना भी एक लीडर का बहुत ही परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि आप एक मेंटोर भी साथ में हैं, गाइड भी हैं और टीचर भी हैं, सिर्फ सुपीरियर नहीं।
अब आपने एक चीज देखा होगा कि एक मैनेजमेंट में एक आइजनहोवर मॉडल आता है जिसमें 4 स्टेप में वो बताया जाता है कि भाई कहाँ पे कौन सा बिहेवियर एक लीडर को होना चाहिए। मैंने एक लीडर का किस तरह का बिहेवियर एक पर्टिकुलर अपने टीम के मेंबर के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप चूंकि लीडर हैं या हम हो आप हो, तो हमारे नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे टीम के जो भी सदस्य हैं, हमें उनको भी सेल करना पड़ता है अपने आप, अपने आइडियाज को। तो उन सब टीम मेंबर्स के बीच में आप पहचानने की कोशिश हमें ये करना होगा कि इसमें से कौन सा सदस्य ऐसा है जिसे ये नहीं पता है कि उसे करना क्या है और कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। आप सॉर्ट आउट करिए कि हमारी टीम में ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं, टीम मेंबर्स। अब है कि उनके साथ आप डायरेक्ट अगर इस तरह की बातें करेंगे कि बस तुरंत अचीवमेंट हो जाए, तो दिक्कत की बात होती है। क्योंकि उस स्टेज में ये जो मेंबर्स हमारे हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जानकारी की कमी होती है। तो ये जो टीम है, मेंबर, ये भविष्य में बहुत अच्छे अचीवर्स हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उनके साथ एक टाइम सेट कर लेना चाहिए एज ए लीडर और मैनेजर कि हमें कितना समय इस पर्टिकुलर टीम के इन सदस्यों को देना होगा और किस तरह से हमें उनके साथ बिहेव करना होगा। यहाँ बिहेव का मतलब यह है कि किस प्रोसेस में जाना होगा। तो हमें यहाँ पर सेलिंग में नहीं जाना होगा, हमें यहाँ जो पहली चीज है टेलिंग में जाना होगा। टेल 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 एंड टेल। बातें करो बातें करो बातें करो, मतलब क्या बातें करो। एज ए लीडर उनको ये समझाना होता है कि व्हाट टू डू, भाई आपको करना क्या है। बड़ी क्लियर कंसेप्ट उनको देना है कि आपको करना क्या है और दूसरी चीज कैसे करना है। इस प्रक्रिया को समझाना, नहीं तो वो फिर अंधेरे में तीर मारते रहते हैं और एक समय आता है कि वो और ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमें उनके मन में एक काम के प्रति लगाव पैदा करना है कि वो अपना गोल, जिस चीज के लिए वो ज्वाइन किया है उन्होंने, उसे उनको अचीव करना है। लेकिन अचीव करने के लिए हमें बताना होगा कि भाई आपको यहाँ करना क्या है और कैसे करना है। और ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये लीडर के बिहेवियरल पार्ट की टेलिंग प्रोसेस है। ये आइजनहोवर मॉडल का पहला स्टेप है इन सब लोगों के लिए जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अभी उनकी कॉन्फिडेंस लेवल उतनी नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है और थोड़ा मन में हिचक भी है, संकोच भी है, फियर भी है। तो इस तरह के जितने भी टीम में लोग हों, उनको टेलिंग की प्रक्रिया में ले जाना होगा, सभी लीडर्स को, अपने टीम मेंबर्स के। दूसरा आपको देखना होगा कि दूसरा सेगमेंट हमारी टीम में वो कौन सा है। दूसरा टीम में कुछ मेंबर्स आप ऐसे देखेंगे कि जो उनमें इनसिक्योरिटी नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि टेलिंग प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे टीम के मेंबर के पास हमें एज ए लीडर जिस प्रोसेस को जानना होगा, वो प्रोसेस सेलिंग का है। हमें आइडियाज को सेल करना है, अपने प्लान को सेल करना है, अपने ऑफर्स को सेल करना है, अपने कॉन्सेप्ट को सेल करना है। और ये सेलिंग प्रोसेस उसे काफी जानकारी दे देता है, जो उसे इनकॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की तरफ ले आता है। अब अगर ये स्टेप वाइज आप प्रोसेस अपने अलग अलग टीम के मेंबर के साथ इंप्लीमेंट करेंगे,
तो आप देखेंगे कि टीम में एक अलग तरह का स्पिरिट और टीम में एक अलग तरह का निखार आता है और निश्चित तौर पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगती है। तो ये सेलिंग की प्रक्रिया, जैसा मैंने अभी शुरू में कहा कि सेलिंग क्या है, ये मैंने संक्षिप्त में बताया था। तो सेलिंग की प्रक्रिया में आपको देखना होगा कि उस टीम मेंबर की डिजायर क्या है, और उस डिजायर को देखते हुए, चूंकि उसे पहले से मालूम है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन अब उनको इस चीज को कर रहे हैं वो, और करने के साथ साथ अब हमें उनको अपने टेक्निकल चीजें लाइक ऑफर्स हो गए, प्लान हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, इन सब चीजों के बारे में उनको डिस्कस करना है, बताना है, समझाना है। और अगर उन्होंने ऑब्वियसली काम भी वो कर रहे होंगे, तो उसमें से जो रिजल्ट आ रही है उसको देखते हुए उन्हें अप्रिसिएट भी करना है, उन्हें पीठ भी ठोकना है, उनको एनकरेज भी करना है, और उनसे बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर भी रखना है। आप देखेंगे कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। दोस्तों, ये जो दो प्रोसेस मैंने बताया, टेलिंग की और सेलिंग की, बड़ा पेशेंस खोजता है, और एक लीडर में पेशेंस तो होना चाहिए। पेशेंस का ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि 6-6 महीने, साल साल भर हम टेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ नहीं। इसका मतलब ये है कि धैर्य, किसी को कुछ सिखाना, किसी को कुछ बताना, किसी के बारे में सोचना, किसी को उस रास्ते पर ले जाए जहां उसे सफलता मिले, ये बड़ा धैर्यपूर्वक काम होता है, पेशेंस। तो एक लीडर को पेशेंस की भी जरूरत है कि कितनी तेजी से इस प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। तीसरा जो सेगमेंट्स आप देखेंगे टीम में होती है, कुछ हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया है, जो काम भी जानते हैं, कैसे करना है वो भी वो समझ चुके हैं। उनको कंपनी के सारे प्लानिंग, टीम, ऑफर्स, प्लान, सारी चीजें मालूम है, और साथ में रिवॉर्ड्स भी मालूम है कि उन्हें क्या मिलेगा, और गोल तो वो अपना जान ही रहे हैं। तो ऐसे जो आपके टीम के मेंबर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करिए, और उनको सॉर्ट आउट करने के बाद उनकी जो आपकी, यानी एज ए लीडर जो हमारी बिहेवियरल प्रोसेस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पार्टिसिपेटिंग की। ये जो पार्टिसिपेटिंग है इस मॉडल का, ये स्टेप इन ऐसे हमारे साथियों के लिए, इसमें क्या है कि उनके साथ काम करना है, उनके साथ स्पॉट्स पे जाना है, उनको डेमो कराना है, उनको प्रोस्पेक्ट के साथ बात करके डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, और उनको सक्सेस भी दिलाने में हेल्प करना है। यानी उसके साथ साथ जब आप लगातार उनके साथ लग के काम भी करने लगते हैं, तो जो रिजल्ट वो नहीं ला पा रहे थे इतनी जानकारी के बाद भी, ये डिमॉन्स्ट्रेशन उनको एक अलग तरह का, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला देता है, और उन्हें हम प्रैक्टिस करने के लिए फिर मोटिवेट करते हैं कि अब चलो इसको आप करके देखो और हम आपके साथ हैं। कमाल की बात है ना। हमारे और आपके साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। किसी न किसी व्यक्ति ने हमें पहले बताया था व्हाट टू डू, हाउ टू डू। कोई तो ऐसे हमारे लीडर थे जिन्होंने हमें बताया था कि सेल कैसे किया जाता है, सेलिंग की प्रक्रियाएं क्या है। और कोई न कोई ऐसे थे जिन्होंने हमें साथ में रख के काम किया, दिखाया, बताया, और प्रैक्टिकल में दिखाया कि देखो इस तरह से होता है। तो वो जो भी सक्सेस पा रहे थे, तो वो टीम के मेंबर की सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और उनके अंदर एक गजब का नया उत्साह जग जाएगा, और फिर वो आपकी तरफ कम देखेंगे, खुद ही काम करना शुरू करते हैं। और लास्ट में जो चौथा पार्ट है, वो किस तरह के लोग हैं। वो जो वर्कर या टीम के मेंबर आपके साथ हैं, उनको डेलीगेट करना है। यानी उन्हें आप, चूंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और उसके साथ उन्होंने लगातार इस पर काम भी किया है, वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो वहाँ उनको अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत, यानी एक लीडर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे टीम के मेंबर को अलग तरह से
एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देके डेलीगेट किया जाए कि वो डिसीजन लें और कैसे, कहाँ पर, किस तरह से इसे लागू करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फेचअप किया जा सकता है वो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक अलग तरह की योग्यता विकसित हो चुकी है, स्किल डेवलप हो चुका है। और इस तरह से एक लीडर्स जो होते हैं अपने टीम के को इस 4 सेगमेंट में बांटना चाहिए, और इस चारों सेगमेंट के साथ जो मैंने कहा, ये आप आइजनहॉवर मॉडल को आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखेंगे कि दिन ब दिन और अनवरत टीम में जितने मेंबर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, जिनकी कम थी, लो थी, बिल्कुल नहीं थी, वो लो पे आ गए हैं, जिनके लो थी वो मीडियम पे आ गए हैं, और जो मीडियम पे थे वो गुड पे आ गए हैं, और जो बिल्कुल गुड हो चुके थे वो अब एक्सेलेंट पर आने रहे। तो इस तरह से हम अपने टीम के ओवरऑल टीम के परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम और आप इस तरह से टीम को इग्नाइट करते हैं, टीम में एक जुझारूपन इंजेक्ट करते हैं, टीम के अंदर एक बड़ा ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर देते हैं, फ्रेंडली वातावरण देते हैं, अच्छी कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, अचीवमेंट के लिए उनको अप्रिसिएट करते हैं, किसी विशेष चैलेंज को उन्होंने स्वीकार, बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे आपके टीम में जो बड़ा चैलेंजर टाइप के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कठिन से कठिन प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर को वो सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, इसे चेंज करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट उस प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर की बात को काट नहीं सकते। तो वो अपने इंसाइट को यूज करते हैं, उनके अंदर जो अपने स्किल से प्रतिभा और नॉलेज है या लॉजिक्स है या कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा प्रॉस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, सुझाते हैं। और ऐसा भी होता है कि इस दौरान कई फॉलोअप के बाद प्रॉस्पेक्ट के मन में सेल्समैन के लिए एक अलग तरह का रिस्पेक्ट आ जाता है। उसे लगता है कि नहीं, ये बंदा जो सुझा रहे हैं इससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे टीम के मेंबर के हर मेंबर में कौन सा स्पेसिफिक स्किल है और किस स्टेज में हमारे लोग हैं, और हमें किस प्रोसेस को अपनाने से उनकी अचीवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। और इसमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने पहले जो कहा कि जो बिल्कुल नए हैं, जहाँ टेलिंग का काम है, वो यानी कितने दिन में टेलिंग करनी होगी और कौन करेगा। ठीक उसी तरह से दूसरे भी सेलिंग के प्रोसेस में भी हमें देखना होगा कि उन्हें कितना टाइम देना है, और जहाँ डेमोन्स्ट्रेटिंग की बात आती है, जो कि पार्टिसिपेटिंग वाली फेज होती है, वहाँ थोड़ा कम टाइम में ही आपका काम हो जाएगा। और जो डेलीगेटिंग है वो तो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके होते हैं और उनकी सक्सेस रेट ऑलरेडी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी सक्सेस रेट और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से अगर चारों सेगमेंट्स में जब परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ने लगेगा, तो आप निश्चित तौर पे जाने कि अचीवमेंट रेट काफ़ी हाई हो जाएगी, सक्सेस रेट काफ़ी हो जाएगी। आप में से कई सारे मैनेजर और लीडर ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी इस काम को कर रहे होंगे, लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, या वो अनुभवी तो हैं लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये बिहेवियरल जो लीडरशिप का पार्ट है, इसे हमें सब लोगों को मिलके और ज़्यादा हमें मजबूत करना पड़ेगा और ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जो लीडरशिप की बिहेवियरल स्टाइल जो आइजनहॉवर मॉडल कहलाता है, अगर इसको हम लोग उपयोग करें, और बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे मैनेजर्स अपने लीडरशिप स्किल्स में इसका भी उपयोग, इसको भी इन्वॉल्व करते हैं और इसके द्वारा भी प्रैक्टिस करके सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।